अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाली कुरकुरी भिंडी। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी लिया है और इसको इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। इसको काट के थोड़ा सा हवा में रख देंगे, ये सूख जाए। इसके बाद मैं इसमें ये मसाला लूँगी। इसमें मैंने लिए 8-10 लहसुन, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंफ 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 8-10 कड़ी पत्ते, 1 टेबल स्पून पिसी हुई धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, ये अदरक के 2-4 पीस छोटे छोटे, ये सब पीस लूँगी दुरदरा सा चॉपर में से डाल के। और इस तरह की मैंने वो लिया है, मूंगफली ली है। उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून मूंगफली निकाल के और तवे पे रोस्ट करके, ये देखें, इसमें मैंने ये मूंगफली ले लिया है। इसको चॉपर में पहले थोड़ा चॉप कर लिया है और 1 टेबल स्पून डेसिनेटेड कोकोनट ले लिया है, ये डाल दिया है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये सारी चीज़ मैं इसमें डाल दूँगी और मैं इसको मोटा मोटा दरदरा सा पीस लूँगी। ये इस चॉपर में सारी चीज़ें डाल के और मैं इसको सब दरदरा सा इस तरह पीस लूँगी सबको। अब मैंने ये एक पैन लेकर इसमें 1/2 कप ऑयल गरम किया। गरम करने के बाद ये जो भिंडी काट के रखी थी, इसको मैं इसमें फ्राई करूँगी। अब मैं इसको फ्राई करके और इसको निकाल लूँगी। फ्राई करके भिंडी निकाल ली। उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल जितना बचा है, थोड़ा सा जितना ऑयल बचा है, इसी में ही मैं थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ाएंगे। जो मसाला पीस के रखा था मैंने, मूंगफली और जो जितना आपको सब बताया था, ये सारे मसाले ये इसमें वापस डाल के इसी ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। और इसको इतनी देर फ्राई करना है कि ये मसाला, इसमें तेल नहीं रहे। अब ये तेल जो है, ऑयल जो मैंने इसमें डाला था, वो सारा मसाले में जज्ब हो जाए, कहीं ऑयल पैन में रहे ना। इस वक्त आप नमक चख सकती हैं इसका कि मसालों के साथ मिलके नमक कैसा हो गया है। नमक सही देख लीजिएगा। मिर्चें कम लग रही हैं, अपने हिसाब से मिर्चें टेस्ट कर लीजिएगा। ये सब करके इसको भूनते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने मसाला भूना है। मसालों को इतनी देर तक भूनना है कि इसका जो नमी है, इसके अंदर मॉइस्चराइज़र है, वो सारा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसका ये बिल्कुल ड्राई सा मसाला बन जाए, ये बिल्कुल ड्राई सा मसाला बन जाए। और इसमें थोड़े से, इस वक्त थोड़े से हरी धनिया के पत्ते डाल देंगे काट के। हरी धनिया के पत्ते भी इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। ये जब अच्छे तरीके से देखें, इसका कुछ भी इसमें मॉइस्चराइज़र नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गया। जब इस तरह का हो जाए मॉइस्चराइज़र बिल्कुल ड्राई, तो हम वापस इसमें वो फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे। और भिंडी डालने के बाद हम इसको फिर मिक्स करेंगे इन मसालों के साथ और 3 से 4 मिनट तक इसको चलाएंगे, ताकि भिंडी के अंदर जो पहले से इसका अपना मॉइस्चराइज़र है वो भी ड्राई हो जाए। बिल्कुल ड्राई से भिंडी बनेगी। इस वक्त अब भिंडी डल गई है। वो जो नमक था वो आपका मसाले का था, अब ये इसमें भिंडी भी पड़ गई है, तो लिहाजा थोड़ा सा नमक आपको 1/2 टीस्पून और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी हम चूल्हे की आंच धीमी कर देंगे। बस इतना सा मसाला, वो नमक मैं और ऐड करूँगी, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। नमक ऐड किया। ऊपर मैंने ये 1/2 लेमन ये स्क्यूज़ कर दिया, बीज ना जाए, ख्याल रहे कि बीज ना जाए, सिर्फ इसका रस इसमें जाए, नींबू का रस इसमें जाए।
और इसको हम बिल्कुल ड्राई करना है, पानी वानी कुछ नहीं, ना गीला चमचा ना कुछ। इस तरह से तैयार की भिंडी आप जो है मसाले वाली 2 से 3 दिन रख भी देंगे तो भी आपको इसकी भिंडी ना ये ख़राब होगी, ना इसमें से किसी पुरानी स्मेल आएगी। अगर आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं तो जब भी इस तरह की भिंडी बना के लेके जा सकते हैं। ये सब्ज़ी भी खाने को मिल गई आपको और ये ख़राब भी नहीं होगी। इसको 3 से 4 मिनट मैं भूनूंगी और ये रेडी हो जाएगी। फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये है मसाले वाली फ्राई भिंडी रेडी हो गई। अब इस मसाले से या इस रेसिपी से आप भिंडी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।